ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला व्रत छठतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है, उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदार होता है। छठतिला एकादशी व्रत इस बार मंगलवार 6 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 से शुरू होगा, जो 6 फरवरी 2024 को 4:07 पर समाप्त होगा। 7 फरवरी को पारण का समय प्रातः 7:06 से प्रातः 9:18 तक है। छठतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। छठतिला में तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना जाता है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। छठतिला में तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल के जल से स्नान करें, पिसे हुए तिल का उपटन करें, तिलों का हवन करें, तिल मिला हुआ जल पिएं, तिलों का दान करें, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। छठतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार छठतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। उसके पश्चात विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। स्थापना के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों ओर जल छिड़क दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज मिश्रित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। घट स्थापना के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। छठतिला एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से ज़रूर भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, उतने ही दिनों तक स्वर्ग में रहने का अवसर मिलता है। छठतिला एकादशी व्रत को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप के समान होता है। व्रती को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वाले उपासकों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मध्याह्न के बाद ही पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत तो 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में सभी परिजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। छठतिला एकादशी को लेकर वैसे तो कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान श्री विष्णु के
जुड़े हर व्रत का पालन करती थी। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे लगातार 1 महीने तक व्रत रखना पड़ा। उसकी वजह से वह बहुत दुर्लभ हो गई, लेकिन तन शुद्ध हो गया। जब भगवान विष्णु ने उसे इस परिस्थिति में देखा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसका कारण यह था कि उसने कभी भी व्रत के दौरान दान नहीं दिया था। इसी वजह से उसे विष्णु लोक की तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान विष्णु स्वयं उसके घर दान लेने के लिए पहुंच गए। भगवान जब उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिठा का एक पिंडा दे दिया। वह लेकर भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई और वह विष्णु लोक पहुंच गई, जहां उसे रहने के लिए कुटिया मिली, जिसमें सिवाय एक आम के पेड़ के कुछ भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ, जब यहाँ भी कुटिया में ही रहना था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया, यह उसी का परिणाम है। इसके बाद उसे काफ़ी पछतावा हुआ और उसने स्वयं भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछ लिया। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, देव कन्याएं तुमसे भेंट करने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी की व्रत की विधि पूछ लेना। जब तक देव कन्याएं इसके बारे में तुम्हें ना बता दें, तुम अपनी कुटिया का दरवाज़ा मत खोलना। इसके बाद श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार ही ब्राह्मणी ने किया और षटतिला व्रत के बारे में जान लिया। देव कन्याओं से व्रत की विधि जानने के बाद उसने षटतिला एकादशी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। साथ ही वह काफ़ी रूपवती भी हो गई। इसीलिए मान्यता है षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और भक्ति और ज्ञान से सराबोर पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल कथा मंजूषा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।